ब्रज की देहरी पर आस्था का सैलाब उमड़ता है और हर रोज़ यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और साथ ही ब्रज की देहरी पर विदेशियों का भी आगमन होता है। आज हम आए हैं मथुरा जिले के माट स्थित राधा रानी मंदिर में। यहाँ के मंदिर की बात कुछ अलग ही है। एक बार लोगों की माने तो महाराज के दौरान राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठकर यहाँ आकर विराजमान हुई हैं और उसी के साथ विराजमान होने के साथ रूठना और ठाकुर जी में दोनों के रूठने के कारण यहाँ पर आकर उनकी अश्रु धारा बही है। इसके चलते ये आप देख सकते हैं पीछे जो कुंड बन गया है, अश्रु धारा से ही कुंड बना है, इसीलिए इसका नाम मान सरोवर रखा गया है और इसमें स्नान करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और ये इस कुंड की देखने में छटा भी अलौकिक है। अब इस बारे में जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से राय के राधा रानी जी यहाँ पर क्यों आई और नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद, पूर्व प्रधान। गुरु जी, जो राधा रानी जी का मंदिर है माट में, इनको खादर वाली माता जी भी कहा जाता है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? ये खादर में स्थित है ये मंदिर, मौजा पानी नाम खादर में, और तहसील माट में आता है ये क्षेत्र, जिला मथुरा में आता है, इसलिए इसको खादर वाली माता के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। गुरु जी, ये राधा रानी बरसाने में विराजमान है, तो यहाँ पर कैसे विराजमान हुई है? देखिए, बरसाने में तो इनका लालन पालन हुआ, वहाँ इनकी नंसार थी और यहाँ ये इनकी लीला स्थली है। यहाँ ये करीबन 6-6,500 वर्ष का बताया जाता है और भागवत में भी यहाँ का उल्लेख आता है। प्रभु यहाँ मनाने के लिए आए, तो जब राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु इनके पैरों में गिर गए और इनसे कहा, देखो किशोरी जी, आप गुस्सा हो गई, आप नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? देखो राधे, देखो किशोरी जी, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। किशोरी जी बोली, देखो प्रभु, मैं महाराष्ट्र से पैदल चल करके आई, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं प्रभु, और प्रभु मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ प्रभु, अब मुझसे नहीं चला जाता। तो प्रभु श्याम सुंदर बोले, देखो राधे, आप के पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, तो देखो राधे, आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर कर के खूब रोती हैं कि मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और उन राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से, ये जो आप लोग ये जो सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है और इस धाम को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। और देखिए, यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य वहाँ तक प्रभु का दर्शन करने का हो, तो देखिए वहाँ आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा। बंसी का और मुकुट का दर्शन यहाँ राधा रानी में, राधा रानी के पास बंसी का दर्शन होगा। और देखिए, 1 बजे राधा रानी के पास से बंसी हटा दी जाती है और उत्थापन आरती 4 बजे होती है। उस समय बंसी का दर्शन कराया जाता है, बंसी रखी जाती है। और देखिए, आप तो बंसी का दर्शन बांके बिहारी मंदिर में भी नहीं होगा, लेकिन साल में एक दिन बांके बिहारी मंदिर में बंसी का दर्शन होता है। वहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि को, रात्रि के 12 बजे शरद बैठाई जाती है
और खीर का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी का। और उस समय वहाँ ठाकुर जी की को बंसी का दर्शन कराया जाता है। उस समय यहाँ राधा रानी के मंदिर में बंसी का दर्शन नहीं होता है। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो देखिए इस सरोवर में स्नान करो तो 5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए, अपने नेत्रों से राधा रानी मान सरोवर का जल लगाइए, आचमन करिए। इस सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कई लोग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है।